के पार कमोडिटी मार्केट्स का जायजा भी लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है तो प्रेशियस मेटल्स, सोने चांदी की चाल, कच्चे तेल का हाल और साथ ही बेस मेटल्स में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट समझते हैं और कमोडिटी मार्केट पर विस्तार से अपनी रणनीति लेकर अब हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, अनुज गुप्ता। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और सबसे पहले तो सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की चाल में जो मजबूती इस वक्त नजर आ रही है, चाहे फिर वो विदेशी बाजार हो या फिर घरेलू मार्केट हो, हम देख रहे हैं क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पर काफ़ी वॉलेटिलिटी है और इसी के चलते मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अब प्रेशियस मेटल्स की तरफ रुख भी कर रहे हैं। सोना और चांदी कह सकते हैं कॉम्पिटिशन मोड में आ चुके हैं और अब भी आउट परफॉर्मेंस जो है चांदी में बरकरार है। आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, गोल्ड ने कल भी नया हाई बनाया है और हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली गोल्ड में एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है कि गोल्ड में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, सिल्वर के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। पर्टिकुलर आज के लिए हमें लगता है गोल्ड में करीबन 1,0850 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1,0250 का लगाएं। टारगेट लग रहा है 1,02,000 तक देखा जा सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि करीबन $3400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सेंटीमेंट पॉजिटिव और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुआ है टैरिफ को लेकर, तो एक रिस्क प्रीमियम यहाँ पे बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ गोल्ड में तेजी देखी जा सकती है। साथ में रुपये के अंदर भी वीकनेस हम देख रहे हैं, उसका भी सपोर्ट गोल्ड को मिल रहा है। तो तेजी है और तेजी जारी रहेगी। 1,02,000 तक के लेवल्स गोल्ड में एंटिसिपेट करके चल रहे हैं अनुज। और यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कल भी हमने 1,00,000 के पार लेवल्स गोल्ड की चाल में देखे हैं, लेकिन साथ साथ सिल्वर में भी मजबूती है और इनफैक्ट सिल्वर तो गोल्ड के मुकाबले आउट परफॉर्म करती हुई 1,15,000 तक के लेवल्स भी दिखा चुकी है। अनुज, एनर्जी पैक की बात करते हैं। पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ट्रंप और पुतिन की बातचीत की आने वाले दिनों में, और इसी का एक असर है एनर्जी पैक पर भी हम देख रहे हैं। कच्चे तेल की चाल ब्रेंट $66-67 ऑफ बैरल, घरेलू बाजार में करीब 2% तक की हमने बिकवाली देखी है 5,613 के लेवल्स पर। क्रूड और साथ साथ नेचुरल गैस पर भी अगर कोई स्ट्रैटेजी बनती है आप बताएं। देखिए, दोनों में ही काफी बड़ी गिरावट हमने देखी है। अब एक ओवरसोल्ड जोन में चला गया है क्रूड। हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा डाउन है, बट मुझे लगता है कि आज क्योंकि फ्राइडे है, वीकेंड है, तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखी जा सकती है। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 5550 के आसपास खरीदारी करें, 5480 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि क्रूड में प्राइस ओवरसोल्ड जोन में चले गए हैं और हमने अभी रिसेंटली भी देखा था कि यूएस की जो इन्वेंट्री थी वो भी काफी ड्रॉ डाउन हुई थी, तो वहां से भी सपोर्ट मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्रूड और एनजी दोनों में ही करना चाहिए। गिरावट में खरीदारी के मौके, स्ट्रैटेजी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेस मेटल्स की चाल पर एक नज़र डालते हैं। कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम और इन पर्टिकुलर कॉपर की अगर बात करें अनुज, कल हमने देखा 0.5% कंसर्न्स, एल्यूमिनियम में भी करीब 1% की गिरावट, लेड और जिंक में थोड़ा बहुत मोमेंटम। बेस मेटल्स पर आपका टेक क्या होगा? देखिए, बेस मेटल में हमने एक रैली कंटिन्यू होती हुई देखी है। यहाँ पर कॉपर लगता है कि खरीदारी के साथ ट्रेड बना सकते हैं, सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि कॉपर में करीबन 877 में खरीदारी करें, 872 का स्टॉप लॉस लगाएं, 885 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। ये तो बिल्कुल कॉपर में एक स्ट्रैटेजी बिल्टअप होती हुई और इस पर हमें खास तौर से नजर रखनी है। अनुज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग पर भी नजर रहेगी, करेंसी की चाल पर भी फोकस करेंगे और साथ साथ 10 बजे कमोडिटी से जुड़ी अहम 10 खबरें आपके लिए लेकर आएंगे और कमोडिटी मार्केट का स्पेशल शो 11:30 बजे आपके लिए लेकर आएंगे।